आप देख रहे हैं 5G नेटवर्क विकास कुमार के साथ। तो चले बढ़ते हैं आज के कहानी की ओर। अगर आप लोगों को शमशान घाट, अर्थीगढ़ जैसी जगहों पर जाने से डर लगता है तो आप लोग ये वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी हॉन्टेड फॉरेन जगह ले जा रहे हैं जो कि जितनी एनिग्मस है उतनी हॉरर भी। रोंगटे खड़े कर देती है ऐसी हॉरर। सबसे रोचक बात यह है कि इस जगह पर रखी हुई 8000 लाशें, जी हाँ दोस्तों 8000 लाशें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये 8000 लाशें जहाँ रखी हुई है उस जगह का नाम है कापुचीनी कैटाकॉम्ब्स, जो कि इटली के सिसिली शहर में स्थित है। ये प्रथा पुराने रोम वासियों की है, जिसमें वह लोग अंडरग्राउंड मुर्दा घर बनाते थे। लेकिन दोस्तों रोम इटली के अन्य कैटाकॉम्ब्स से यह कापुचीनी काफी अलग है। ये इसलिए अलग है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डेड बॉडीज को मम्मी बनाकर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले के जमाने में लोग अंतिम संस्कार करते थे, तब उस समय रोम वासियों का ये मानना था कि उन्हें उन सारे मुर्दों को एक जगह रखने पे वो सारी आत्माएं एक हो जाती है। तो इसी वजह से ये कैटाकॉम्ब बनाया गया है। लेकिन दोस्तों कई लॉजिक्स और कई चीजें इस पे सामने आई है। दोस्तों ये कैटाकॉम्ब भी एक तरह का मुर्दा घर ही है, पर यहाँ पर मम्मीज को बनाकर रखा गया है। जो भी डेड बॉडीज आती थी वहाँ पे केमिकल का प्रयोग करके उन डेड बॉडीज को लटकाया जाता था। दोस्तों इस कैटाकॉम्ब में अलग और भी चीजें हैं, खाली ये नहीं कि इन्हें सजा कर रखा गया है, और भी चीजें हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज ये भी सामने आई है कि यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। डॉक्टर्स का सेक्शन अलग, स्त्रीज का सेक्शन अलग, उसके बाद टीचर्स का सेक्शन अलग, बच्चों का अलग, बूढ़ों का अलग। लगता तो यूं है कि जैसे ये डेड बॉडीज कुछ साल पुरानी है, पर ऐसा नहीं है, ये 100 साल पुरानी है। और यहाँ पर इन्हें रखने के पैसे दिए गए हैं, क्योंकि इस म्यूजियम में जो भी डेड बॉडी रखी जाती थी उन सब के पैसे देने पड़ते थे। उस पैसों से इस म्यूजियम का देखभाल होता था। आइए दोस्तों कुछ हिस्ट्रीज जानते हैं इस म्यूजियम को लेकर। पहली मम्मी यहाँ पर 1599 में बनाई गई थी, जो कि ब्रदर सिल्वेस्ट्रो की थी। उसके बाद 1880 में यह कब्रिस्तान बंद हो गया था। फिर भी कुछ मम्मी यहाँ पे 1880 के बाद आई थी। यहाँ पर मम्मी रखवाने वाले हमेशा पैसे देते थे, जिससे इस म्यूजियम का देखभाल होता था। 1920 में यहाँ आखिरी मम्मी बनाई गई, जो कि रोजिलिया लवाड्रे की है, जो एक बच्ची थी। इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखकर ऐसा लगता है कि मानो अभी बोल उठेगी। ऐसा लगता है कि ये एक शांति की नींद सो रही है। ये छोटी सी बच्ची को देखकर लगता है कि अपनी ये आंखें खोलेगी और बच्चों की तरह खेलेगी, कूदेगी, रोएगी, हंसेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बच्ची मर चुकी है। इस म्यूजियम की हॉरर बात तो यही है कि लोगों ने इस मम्मी को अपनी आंखें खोलते हुए देखा है, जिसके कारण कई दिनों तक ये सुर्खियों में रहा। फिर इसे इटली की हॉन्टेड प्लेस घोषित कर दिया गया। इस जगह पे लोग अक्सर अपना मनोरंजन के लिए जाते हैं, रुचि के लिए जाते हैं कि ऐसा कौन सा केमिकल इन बॉडीज पे लगा है जिसके कारण ये डिप्लीट नहीं होती। कई दिनों तक सुर्खियों में रहने के बाद इस छोटी प्यारी मासूम सी मम्मी को नाम दिया गया स्लीपिंग ब्यूटी। दोस्तों यहाँ की मिस्टीरियस बात यही है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा केमिकल लगाया गया है जिसके कारण ये मम्मीज डिप्लीट नहीं होती। और दूसरी मिस्टीरियस बात ये है, क्या यहाँ पे सही में ये सारी डेड बॉडीज मिलके डांस करती हैं? जिस जगह इटली में ये कैटाकॉम्ब स्थित है, वहाँ पर जाना उतना ही मुश्किल है। टूरिस्टों को ये जगह बड़ी पसंद आई, क्योंकि वहाँ पे स्लीपिंग ब्यूटी है, और स्लीपिंग ब्यूटी को देखना हर
कोई चाहता है, क्योंकि उस बच्चे की मासूमियत को देखकर कहीं नहीं लगता कि वो इस दुनिया में नहीं है। ये रास्ता सुनसान गलियों, गुफाओं से होकर कैटाकॉम्ब को जुड़ता है। ये रास्ता इतना सुनसान है कि लोगों को इस रास्ते में बड़ा ही डर लगता है। आधे लोग तो इस रास्ते में बेहोश ही हो जाते हैं। यहाँ का केयर टेकर बताता है कि यहाँ पे आने वाले आधे लोग तो गुफा के रास्तों से ही वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को इतनी शांति जिंदगी में कभी नहीं मिली होगी। अगर हम मानना चाहें कि वो शांति कैसी होगी तो हम उसे महसूस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को शांति महसूस करनी है तो रात को 3 बजे अपने टेरिस पे जाके खड़े हो जाए, और फिर जो शांति आपको दिखेगी, मिलेगी, वो आपने कभी महसूस नहीं की होगी। हम लोग शांति को खो देते हैं दिन में, सुबह शाम में, लेकिन रात को वो शांति हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन उन गुफाओं में धूप की किरणें नहीं पड़ती, जिसके कारण वह 24 घंटे शांति में रहती है, अंधेरे में रहती है। जो लोग म्यूजियम के अंदर पहुंच जाते हैं वह लोग वहां पे बनी हुई मम्मी को देखकर डर जाते हैं, लेकिन रुचि तो काफी आती है जब सब लोग उस स्लीपिंग ब्यूटी को देखते हैं। दोस्तों, डराने वाली बात तो ये है कि यहाँ पे केयर टेकर भी रात को अंदर नहीं जाते। उन लोगों का मानना है कि अगर वो लोग किसी डेड बॉडी के पास कोई भी हलचल करेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी, लेकिन उन लोगों का ये भी मानना है कि जब वह रात को कैटाकॉम्ब के पार बैठे होते हैं तो उन्हें अंदर से हलचल की आवाजें आती हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी जगह जाने का मौका मिले या आप कभी इटली के सिसिली शहर में घूमने जाएं, तो क्या आप इस कैटाकॉम्ब में जाना पसंद करोगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। संसार के कुछ अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं हर वीडियो को सबसे पहले।